नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्निंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक में। आज बात करते हैं एचपी जेबीटी की दो भर्तियों के पोस्ट कोड 25004 और पोस्ट कोड 26015 को लेकर चल रही चर्चा की। दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी भर्ती के अभ्यर्थी हैं तो आपको पता होगा कि पोस्ट कोड 25004 की परीक्षा काफ़ी पहले हो चुकी है। इसका रिटर्न एग्ज़ाम 25 से 27 फरवरी 2026 को हुआ था। इसका स्क्रीनिंग का जो रिजल्ट है वो आ चुका है, लेकिन अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इसी बात को लेकर उम्मीदवार लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है, जिसे सीट ब्लॉकिंग कहा जा रहा है। कई अभ्यर्थियों का मानना है कि पोस्ट कोड 25004 और 26015 में काफ़ी उम्मीदवार जो है वो कॉमन है, यानी जो उम्मीदवार 25004 में अच्छे अंक लाए हैं वही 26015 की मेरिट में भी आ सकते हैं। अगर 26015 की प्रक्रिया पहले पूरी हो जाती है और 25004 की प्रक्रिया बाद में की जाती है तो कुछ उम्मीदवार दोनों भर्तियों में चयनित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में उम्मीदवार पहले एक भर्ती ज्वाइन करेंगे और बाद में दूसरी भर्ती चुन सकते हैं। इससे पहली भर्ती की सीटें कुछ समय के लिए खाली रह सकती हैं और वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीदवारों को इंतजार करना पड़ सकता है। देखिए, जैसे अगर 25004 पहले पूरा हो तो जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे वो इसमें सेलेक्ट होकर ज्वाइन कर लेंगे। 26015 में सीटें ब्लॉक नहीं होंगी, कट ऑफ कम जाएंगी, ज़्यादा युवाओं को मौका मिलेगा। और अगर वही दूसरी ओर देखें तो अगर जो पोस्ट कोड 26015 है जो अभी सीबीएसई का एग्ज़ाम हुआ है, अगर इसका रिजल्ट पहले आता है और इसमें जो टॉप कैंडिडेट्स हैं वो ज्वाइन कर लेंगे तो कट ऑफ शुरुआत से हाई जाएगी। बाद में जो 25004 ज्वाइन करने पर सीटें खाली हो जाएंगी, वेटिंग लिस्ट पर निर्भरता बढ़ेगी, भर्ती प्रक्रिया लंबी चलेगी। इसी वजह से कई विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि जो भर्ती पहले निकली थी यानी पोस्ट कोड 25004 उसे पहले पूरा किया जाए और उसके बाद 26015 की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। एक और मांग सामने आ रही है डीवी रेशियो को लेकर। कुछ उम्मीदवारों का कहना है कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज़्यादा उम्मीदवार बुलाए जाएं तो बाद में सीटें खाली रहने की संभावना कम होगी। साथ ही वेटिंग पैनल बढ़ाने की भी मांग की जा रही है, ताकि यदि कोई उम्मीदवार ज्वाइन ना करे तो उसकी जगह तुरंत अगले उम्मीदवार को मौका मिल सके। दोस्तों, अभी तक आयोग की तरफ से इस विषय पर कोई अंतिम फैसला नहीं आया है, लेकिन अभ्यर्थियों की ये मांगे लगातार सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों से सामने आ रही हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में आयोग क्या निर्णय लेता है और सबसे पहले किस भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाती है। वैसे आप क्या सोचते हैं, क्या पोस्ट कोड 25004 की भर्ती को पहले पूरा किया जाना चाहिए या फिर दोनों प्रक्रियाएं साथ चलानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल लर्निंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।